शक्तिमान भगवान है। देवताओं से कहा जाओ इस समय तुम जो है ना उनसे युद्ध तो कर नहीं सकते, उनसे संधि कर लो, जाकर मित्रता कर लो, सलाह कर लो, क्योंकि जो कार्य सलाह से बन जाता है वो बैर से नहीं बनता, शत्रुता से नहीं बनता, बिगड़ जाते हैं। बने बनाए कार्य जो है क्रोध में बिगड़ जाता है। इसलिए तुम क्रोध मत करो, जाओ उनसे मैत्री कर लो। और क्या करना है तुम्हें? बोले समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन जब करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत का जो तुम पान कर लोगे तो फिर तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम शक्तिशाली हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और ऐसा ही किया। मंदराचल पर्वत के मथानी बना करके वासुकी नाग की नेति बनाई, और जैसे समुद्र में डाला तो मंदराचल तो डूबने लगा। तो देवता पर हाहाकार करने लगे और भगवान से पुकार की, तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। बोली कच्छप भगवान की। कच्छप का रूप धारण करके भगवान ने पीठ पर मंदराचल को धारण किया है। समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। जब हलाहल विष निकला तब सारा जगत जलने लग गया। ऐसे लगता था हमारा सारा जगत जल ही जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ से पुकार की कि भोलेनाथ अब आप ही हो जो हमें इस विष से बचा सकते हो। तो भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और सारे संसार को जलने से बचाया। अब समुद्र मंथन हुआ। सर्वप्रथम उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी। बारी बारी से माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य समुद्र से हुआ। कल्प वृक्ष और अप्सराएं इस समुद्र के मंथन से ही प्रकट हुए हैं, इनको प्राप्त किया है। अंत में धन्वंतर जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और जब देखा दैत्यों ने कि अमृत कलश लेकर के जब अमृत निकला तो देवताओं ने उस अमृत को छीन लिया। तब तो भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके और उन दैत्यों को ऐसा ललचाया, ऐसा अपने वश में कर लिया, क्योंकि भगवान जो मोहिनी है, बोले मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसा मोहिनी रूप है भगवान का कि असुर लोग तो आसक्त हो गए और कहने लगे कि तुम ही हमारा न्याय कर दो, हम क्या करें। हम दोनों भाइयों ने परिश्रम किया, अमृत प्राप्त हुआ, अब हम क्या करें। तो भगवान का हमारे पर क्यों भरोसा कर रहे हो तुम? अरे हम तो अनजान हैं, अनजान व्यक्ति से भरोसा नहीं करना चाहिए। एक कथा हमें ये सिखाती है। बोले नहीं नहीं, हमें विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप न्याय ही करेंगे। और भगवान ने मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को कुछ नहीं मिला, केवल परिश्रम ही हाथ में लगा। और इसी प्रकार से भगवान ने 52 रूप धारण किया। आपने श्रवण की है 52 अवतार की कथा को। इसलिए हम इन प्रसंगों को, इन भगवान के अवतारों को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि समय अभाव है। भगवान की कथाएं अनंत हैं, उन कथाओं को कोई कह नहीं सकता। अरे हमारी तो सामर्थ्य क्या है, स्वयं शेष भगवान भी करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान की कथाओं का, भगवान के गुणों का गायन करें तो भी कर नहीं सकते। इसलिए जैसा समय है वैसा ही आप श्रवण करें। सूर्यवंश में अनेकों राजा हुए। एक राजा हुए नाभाग। नाभाग के पिता नवग। ये जो नाभाग हैं, जिस समय
समय ये विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए, तो वहीं पर अब विद्याध्ययन करने के लिए जाते हैं गुरुकुल में, तो समय तो लगता ही है। और उनके और जो बड़े भाई थे, ये सबसे छोटे हैं, 4 भाई हैं, तो सभी ने जो है घर में बंटवारा कर लिया। क्या कर लिया? बंटवारा। तो 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने सब कुछ अपना जो हिस्से में आया ले लिया। अब बचे माँ बाप। जब वो वापस आए विद्या पढ़ के, तो उन्होंने देखा कि सब हिस्से हो गए हैं, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। पिताजी से पूछा,